अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चमन के किस्से अभी तक जारी हैं। ये 6 जनवरी 2011 का वक़ूआ है। वहाँ मैं उस इलाके का नाम तो मैं भूल गया हूँ। चमन के जनूब मशरक़ी जो एंड है जहाँ पहाड़ ख़त्म होते हैं, उस एरिए में एक शख्स रमज़ान नूरज़ई होता था। मुझसे भी पहले, बहुत पहले, काफ़ी अरसे से उस एरिए को उसने नो गो एरिया बनाया हुआ था। बाकायदा उसने कई बंदे उसने अगवा भी किए थे, कोई कत्ल भी किए हुए थे। उसका पूरा एक गैंग होता था ना। उस दौरान हमें हमारे उस वक़्त के एक एमपीए थे, उनके वालिद से किसी ने गाड़ी छीना। उनकी टूटी कार थी, वो किसी ने छीना। एमपीए साहब हमारे चूँकि दोस्त भी थे, उन्होंने मुझे, हबीबुल्लाह साहब को, हमें और खलीक नज़र कियानी साहब थे, डी साहब थे, उनको रिक्वेस्ट किया। तो खलीक साहब ने हमें कहा कि किसी भी तरीके से इनकी गाड़ी जो है ना ये बरामद करना है। तो मैंने और हबीबुल्लाह साहब ने हमने खुफिया तौर पे कोई एक किस्म की मीटिंग की कि आज दोनों काम करेंगे। हमें शक था, दो जगहों पे शक था। एक तो ये अपना नूरज़ई पर शक था कि रमज़ान नूरज़ई के पास होगा। एक तो नो गो एरिया भी उसका ख़त्म करेंगे, रेड करेंगे जाकर और वहाँ से। और दूसरा एक थे कारी नादिर। इन दोनों पे हमें शक था कि गाड़ी हमारी यहीं होगी। हमने इंतहाई खुफिया तौर पे लेविस टीम तश्कील दी। कोई 6-7 हमारे उस वक़्त के रसालदार थे। जो हमारे इत्मीद का एक बंदा था, हवालदार था, उसको हमने इत्मीद में लिया। उसको सारे प्रोसेस का हमने जो है ना, सारी कार्रवाई का हमने बता दिया। कोई 11-12 गाड़ियों पे हम लोग जो है ना हैवी एमुनिशन वगैरह हम लोड करके रवाना हो गए। सुबह हम रवाना हो गए। कोई तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद हम रमज़ान नूरज़ई के उस एरिए में, जहाँ नो गो एरिया बनाया हुआ था, उसने चैन लगाया हुआ था बाकाया। इसका किस्सा मैं अलग से करूँगा कि हमने वहाँ क्या कार्रवाई की। हम वहाँ से फौरी तौर पर मुड़े, सीधा हम कारी नादिर के पास उसके घर में आए। उसका घर कुछ इस सिचुएशन पे था, ऐसा तकून रोड थे, रोड ऐसे जा रहा है फिर ऐसे यूँ मुड़ रहा है, तो ये तकून शेप पे 3 रोड उसके घर के कोने पे पड़ते थे। जो ही हमने गाड़ियाँ वहाँ पार्क करना शुरू किए, लेविज वाले होता ना, क्योंकि वो लोग जानते थे उनके कैरेक्टर से, सब चीज़ों से। तो हमने जो है ना गाड़ी रोकी। ऊपर जब देखा तो जो उसका उताक बना हुआ था, 3 बंदे वहाँ ऊपर खड़े हुए हैं। एक के पास जो है ना रॉकेट लॉन्चर है, LMG है एक के पास, और दूसरे हैंड ग्रेनेड वगैरह उसके हाथ में है। वो उस छत पर तीनों खड़े हुए हैं। हो सकता है उनमें से तीसरा, मैं तो नहीं जानता था, कोई नादिर, जानकारी नादिर भी शायद वहाँ थे। तो इसी साहब ने पश्तो में काफ़ी उनसे बातचीत की। वो गेट नहीं खोल रहा था। हमने, इसी साहब ने, हम सब ने कहा कि भाई हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं, हम और आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हम नहीं कर रहे हैं। देखना चाहते हैं कि जो हमारे एमपीए की जो वालिद साहब की गाड़ी है, वो हो सकता है कि आपके इसमें हमें जो है ना रिपोर्ट मिली है। तो बड़ी काफ़ी मुज़ाहमत कर रहा था। आखिर में उसने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है ना खाली हाथ हो जाए, बिल्कुल अपने असला वसला जो है ना यहीं गाड़ी में छोड़ के आ जाए। हम जो है ना गपशप करेंगे, उसको हम बात करेंगे, बताएंगे। तो इसी साहब ने कहा कि गिशखोरी। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने अपने पिस्तौल बांधे हुए थे। अब इसी साहब की जो गाड़ी होती थी वो असला से ऐसा फुल होता, और अक्सर मैं उससे कहता कि मैं अगर किसी और की गोली से मरा नहीं मरा, किसी ने भी आपकी गाड़ी को हिट किया तो आपका गाड़ी उड़ जाएगा, इतना आपने गोला बारूद रखा हुआ है, पिस्तौल है, तो क्लाशनकोफ है, बहुत से असला। खैर, अब वो अंदर जब गए तो पीछे कमान अब मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने क्या किया कि जिस दीवार पे वो ऊपर छत पे खड़े हुए थे, उसके ऊट में मैंने कोई 4 कमांडो वहाँ खड़े किए। तो उसके दीवार के बिल्कुल ऐन नीचे के ऊपर वो खड़े हुए थे, उनके नीचे मैंने खड़े किए।
کہ اگر ایمرجنسی میں کوئی آپریشن کرنا پڑا تو یہ کمانڈو ہمیں کام دیں گے۔ میں یہاں کمانڈو کھڑے کیے اس کے سامنے، ایسے جو سامنے میدان تھا، کچھ میں اور کچھ لیڈیز کے سامنے وہاں کھڑے ہو گئے، کچھ اس روڈ کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، ہم نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو وہ اندر گئے اور ہم نے ٹائم باقاعدہ فکس کیا تھا کہ اتنے ٹائم تک اگر اے سی صاحب ہمارے نہیں نکلے تو ہم نے پھر یا علی مدد کریں گے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ اوپر گھوم رہے ہیں، ان کی ویجیلنٹ دیکھیں کہ میرے ایک لیویز والے نے خالی اس دیوار کی طرف ایسے یوں کر کے جب دیکھا، اوپر سے انہوں نے فوراً کہا کہ تحصیلدار اپنے آدمی ہٹاؤ، کیونکہ ان کو شک ہو گیا کہ یہ آدمی بجائے اوپر دیکھنے کے کہ ہمیں دیکھے، وہ اس نے ایسے نیچے کر کے دیکھا تو اسے شک ہوا کہ اس نے بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ہماری مجبوری مجھے وہ بندے بھی ہٹانے پڑے۔ اسی صاحب ہمارے کوئی 5 منٹ بھی نہیں گزرے کہ فوراً جلدی آئے، گاڑی وہ خود ڈرائیو کرتے تھے، مجھے کہا کہ آؤ مشکوری بیٹھو، ہم وہاں بیٹھ گئے، گاڑی میں بیٹھ کے ہم روانہ ہوئے۔ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بس چلو واپس چلتے ہیں۔ میں نے کہا سر کوئی گاڑی اندر دیکھی یا ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس مشکوری چلتے ہیں۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جان کی امان پائیں تو بس اسی میں بہتری ہے ہماری، اور اوپر سے مجھے بہت بڑا ایک سخت قسم کا ایک فون آیا۔ اب مزید اس ویڈیو میں میں کوئی وضاحت کر بھی نہیں سکتا ہوں کہ کون تھا، کس نے کیا ہے، اور بس اب مجبوری سے اس بندے کو ہم نے چھوڑا، اور گاڑی بعد میں پتہ نہیں ان کو ملی یا نہیں ملی، میرا بعد میں ٹرانسفر ہوا۔ تو کچھ علاقوں میں کچھ اس قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جس کو انتظامیہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ قصے جاری ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ بعد میں پھر اپنا رمضان نورزی کے بھی الگ سا قصہ ہے، وہ آپ کو دوستوں کو بتاؤں گا۔ تھینک یو۔